नमस्कार, स्पेन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय कुमार। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं या कहीं भी लोकसभा चुनाव देश की दहलीज पर खड़े हैं। देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनाव हैं और अब की बार केंद्र की सत्ता संभाल रही भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर नारा दिया है कि अब की बार 400 पर यानी कि 400 से ज्यादा सीटें लेकर के आनी है। सबके बीच पार्टी ने यानी बीजेपी ने जिस तरीके से अब तक जितनी देश की सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उसमें बीजेपी ने अपने कई मौजूदा सांसदों का टिकट काटा। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से, हरियाणा से हो, पंजाब या फिर राजस्थान से हो। जिसमें सबसे चौंका देने वाली चीज देखने को मिली उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी से भी कई सांसदों के टिकट काटे। देश भर की बात करें तो लगभग 3 दर्जन मौजूदा सांसदों के टिकट काटे। इसी कड़ी में नाम है उत्तर प्रदेश की बदायूं लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य का। बीजेपी ने जब अपनी 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो उसमें मौर्य का नाम नहीं था, लेकिन दूसरी सूची आने तक स्पष्ट हो गया कि बदायूं से भाजपा ने एक नया उम्मीदवार उतार दिया है और संघमित्रा मौर्य अब हाथ मलती रह गई। दरअसल आपको बता दें कि संघमित्रा मौर्य के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2021 यानी 2022 की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले ही बीजेपी का साथ छोड़कर सपा का दामन थाम लिया था। और जब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल हुए उसके बाद से ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति उनके जो बोल थे वो बेहद ही विवादित होने लगे। लगातार वे हिंदू धर्म के प्रति विवादित बयान देते नजर आए। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कुछ वक्त पहले सपा का साथ छोड़ दिया और राष्ट्रीय शोषित समाज नाम से नई पार्टी का गठन भी कर लिया। लेकिन अब जब बेटी संघमित्रा का टिकट कटा है तो माना जा रहा है कि इसमें बड़ी भूमिका स्वामी के बयानों ने भी तय की। लेकिन बीते दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बदायूं में एक जनसभा थी, उस पर मंच पर संघमित्रा भी मौजूद थी और अचानक से देखने को मिला कि संघमित्रा मौर्य मंच पर बैठे ही घूमने लगी, जिसका प्रमुख कारण माना गया कि वो अब अगले आम चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे में अब चर्चा है कि संघमित्रा मौर्य टिकट काटे जाने से निराश है और अब वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती है। ऐसे में अगर संघमित्रा मौर्य सपा का दामन थामती है तो इसमें बड़ी भूमिका उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की रहेगी, जो पूर्व में सपा में रह चुके हैं। माना जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य अगर समाजवादी पार्टी में जाती है तो बीजेपी की चिंताएं यहाँ पर कुछ हद तक बढ़ सकती है। देखना होगा कि अब संघमित्रा का बीजेपी को लेकर क्या कुछ रुख रहने वाला है और क्या वो समाजवादी पार्टी का दामन बीजेपी की टिकट काटने से थामती नजर आएंगी। क्या कुछ उस पर आपका मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्पेन 9।